हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज की ऑल्ट कॉइन्स अपडेट वीडियो में आप लोगों का वेलकम है। आज मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर उन कॉइन्स की जिनको लेकर मैंने रिक्वेस्ट डाली हुई थी अपने टेलीग्राम पर। तो जिन लोगों को नहीं पता है क्या है ये, मैंने अपने टेलीग्राम पर अपनी नेक्स्ट वीडियो के बारे में आप लोगों से पूछता हूँ और उनसे मैं पोल कराता हूँ। टॉप 5 कॉइन्स जो हैं वो मैं आपसे पूछता हूँ। तो यहाँ पर टोटली अगर हम बात करें तो सोलाना जो है वो 21% वोट्स आए सबसे ज़्यादा। तो लोग यहाँ पर सोलाना को ज़्यादा जानना चाह रहे हैं, ज़्यादा कि उसका क्या हाल चल रहा है। तो लेट्स सी कि सोलाना के साथ क्या हो रहा है। तो लेट्स सी, हमारे पास सोलाना का चार्ट होगा अवेलेबल एंड एक बार हम सोलाना ओपन करते हैं। लेट्स सी, दिस वन इज़ नॉट सोल का हमारा ये वाला चार्ट होगा। येस, दिस इज़ वन इज़ द सोल चार्ट। तो मैंने आपसे लास्ट टाइम जो सोलाना की बात की थी तो मैंने आपको ये रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। अब आप देखोगे कितना परफेक्टली प्ले आउट करती हैं चीज़ें, और ये एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस बना था। जिन्होंने शॉर्ट लेना था उन्होंने लिया होगा, मिनिमम उन्हें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला होगा। लेट्स सी कि कितना उन्हें रिटर्न देखने को मिला होगा। 13-14% का शॉर्ट आपको मिला। वहीं सोलाना जो है अभी सपोर्ट ले रहा है अपने रेड जोन में। ये रेड हमारा बहुत ख़तरनाक बताया गया सपोर्ट है जो ऑलरेडी चैनल पर डिस्कस्ड है, कई बार बात की गई है इसके बारे में। तो मैं ये आशा करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप समझते हो कि रेड का मतलब क्या है। यहाँ से देखो, आपको अगर लॉन्ग लेना आप ले सकते हो, मार्केट की कंडीशन ठीक लगेंगी। 17,000 के ऊपर हम सस्टेन करते हैं तो आप लॉन्ग ले सकते हो, या 14 तक की, मैं उससे ज़्यादा मत लेना। अगर मार्केट जो है BTC 16,800 के नीचे गिरता है तो आप इसमें शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हो, और मिनिमम टारगेट आप उसका ये रख सकते हो 12.99, और उससे नीचे आप टारगेट यही विक्स के लिए ये वाला रख सकते हो 12.12 के अराउंड, 12.5 समथिंग। तो ये हमारा सोलाना का आउटलुक है। अगर आप मैक्रो में पूछते हो मुझसे कि बड़े लेवल में अब मैं क्या सोच रहा हूँ, तो इम्पॉर्टेंट एरिया आप सोलाना के लिए बचता है 17-18 के अराउंड, जो अगर ये रिक्लेम कर लेता है तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा प्रोजेक्ट होने कहलाने के लायक हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए सोलाना में मुझे कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं। और मैंने आपको नीचे का एक प्रोजेक्ट बताया हुआ था, 4 तक ये आ सकता है, 4-5 तक ऑलरेडी आ सकता है। क्यों आ सकता है वो मैं समझा चुका हूँ। फिलहाल क्या कर रहा है, सिंपल सी चीज़ है। आप कहोगे भाई आप तो कुछ नया बताते ही नहीं हो यार, आपने तो 2 लाइनें खींच के रख दी। तो ये जो 2 लाइनें हैं ना, ये एक्सपीरियंस से खींची गई हैं, ऐसे नहीं खींची गई हैं कि आपको फालतू बता रहा हूँ। ये 2 लाइनें वर्क करती हैं इसलिए बनाई गई। देखो यहाँ रेजिस्टेंस लिया, ये जो ऑरेंज लाइन बॉक्स हमारा है वो अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, ये रेड वाला अभी भी एक्ट कर रहा है। तो जो चीज़ें वर्क करती हैं ना, वो अगर आपको शक होता हो तो आप चैनल छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप समझो बात को, ठीक, टेक्निकल आप सीख गए होगे अगर मेरे साथ यहाँ पर चैनल पर बने हुए हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं माना को लेकर, क्योंकि माना के आए हुए हैं लगभग 17% वोट। तो 17% वोट के हिसाब से माना का जब मैंने चार्ट खोला तो आप देखोगे यार कितना प्यारा चार्ट है। क्यों प्यारा चार्ट, मैं क्यों बोल रहा हूँ प्यारा, रिस्क लिख के यहाँ पर मैंने एक ग्रीन लाइन बताई हुई थी, ठीक, 37 सेंट की, ठीक। अब हम इसको वीक में जाते हैं। देखो देखो, ये जो सर्कल बना के जो रास्ता बताया गया भाई ने लास्ट टाइम, ये जो बात की है इस रास्ते की, ये जो आपको आपके लिए ड्रॉन है ऑलरेडी पहले से, इसको कलर चेंज करूं तो ये जो मैंने ड्रॉ किया होता है वही रास्ता प्ले आउट करता नहीं दिख रहा क्या आपको? ये देखो, लेट्स सी, ये जो मैंने टिक मारा हुआ है तो वही चीज़ हो रही है माना में भी अभी भी। अगर हम उस एरिया से ले तो माना अभी तक उठा हुआ है 13-14%। लो, वही एरिया मैंने आपको रिस्की बोली थी, लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने माना का बताया था तो ऑलरेडी वहाँ से पंप कर चुका है और 13 वाला एरिया वर्क करता है। फिर आप कह सकते हो भाई आपने तो सिर्फ एक लाइन खींची थी। ये लाइन ऐसे नहीं खींची गई है, लाइन सोच समझ के खींची गई है, तो ये वर्क कर रही है एज अ सपोर्ट। तो अभी माना का क्या लग रहा है, मुझे लगता है माना का बॉटम ये हो सकता है प्रॉबेबली। अगर माना को मेटावर्स का एक और क्रेज़ आना बाकी है तो माना का यही बॉटम हो सकता है। पिछली बार भी यही बॉटम था 28 जून के अराउंड, और लगभग 21 जून की जो वीकली कैंडल थी वो यहीं पे क्लोज थी, ये था। और दूसरी चीज़ ये, यहाँ पर भी हमारा वीकली और मंथली का सपोर्ट है अच्छा खासा, मल्टी हाई, मल्टी मंथ, मल्टी वीक जिसको हम कहते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि माना जो है एक अच्छे एरिया से होके गुजर रहा है, और इस समय इस कॉइन को इकट्ठा किया जा सकता है रिगार्डिंगली देख के कि कहाँ से ये आया है नीचे। यानी एक समय पे 5 पे ट्रेड कर रहा था, अभी ये 40 सेंट पे मिल रहा है, लगभग यहाँ से 10 गुना अपॉर्चुनिटी, तो ऐसे ही ईजी है। तो रिस्क हो सकता है क्योंकि मेटावर्स का क्रेज़ दोबारा आए या ना आए, लेकिन उसके अलावा प्रोजेक्ट अच्छा है, मेटावर्स में टॉप पे है। नेक्स्ट कॉइन की बात करें जिसकी बात हमें करनी है वो है एटम। एटम को देख लेते हैं, लेट्स सी व्हाट कॉस्मोस इज़ डूइंग। अगर हम इसमें जाते हैं तो कॉस्मोस का
चार्ट हमें मिल गया, ये हमारा एटम का चार्ट है। लेट्स सी, इसको हम वीकली में देखने की जगह डेली पे देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर दिखेगा। जब हम इसे डेली में करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि 10 वाला सपोर्ट जो है कंफर्म हो रहा है धीरे धीरे। अगर ये इसको कंफर्म करता है, इससे नीचे नहीं गिरता है 10 के नीचे दोबारा, तो मेरे लिए ख्याल से जो हमारा एटम है वो स्ट्रॉन्ग कॉइन होगा आने वाले दिनों में, और ये दोबारा से जाएगा 10.9 या 11 की ओर। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एटम के हमारे पास कौन से सपोर्ट्स अब बाकी हैं। कौन से सपोर्ट बाकी हैं हमारे पास? बाकी हैं ये सब सपोर्ट्स हैं, लेकिन हमारे लिए जो मेन सपोर्ट है वही 14 का है। 14 के अराउंड आके एटम किस तरह से लुढ़कता है, किस तरह से उसको तोड़ता है, वो हमें देखना बाकी है हमारे लिए, वो ही इंपॉर्टेंट भी होगा। एटम को लेने की बात अगर कोई पूछता है मुझसे तो भाई 10 के अंदर या 10 के आसपास ले सकते हो तो ले लो, 10 के अंदर लोगे तो और ही आपकी बल्ले बल्ले। नेक्स्ट अगर हम कॉइन की बात करें तो एटम के बाद हमारे पास आता है नियर, और उसके बाद हम देखेंगे थीटा को। नियर की बात करते हैं, लेट्स सी नियर के साथ क्या हो रहा है। ये हमारा नियर टोकन है और अभी ये चल रहा है अराउंड किस प्राइस पे, लेट्स सी इसको जूम इन करते हैं। तो रिसेंट के क्रैश के बाद नियर काफ़ी नीचे गिरा और हमारे पास जो सपोर्ट है बनाया हुआ है वो 1.8 का है। तो मेरा ये अनुमान है कि अगर ये लुढ़कना चाहता है तो ये यहाँ के आके लुढ़केगा। ठीक, लेकिन दूसरी चीज़ है कि अगर ये यहाँ से ग्रीनरी अपनी लेता है तो बहुत तेज़ी से रिकवरी करते हुए 2.9 की ओर जा सकता है। तो इसलिए नियर की बाइंग की है जिन लोगों ने, वो इसको इस एरिया में देख सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम इतना नीचे आ गए थे जब हम बॉटम बना रहे थे और उतने ही नीचे हम लोग दोबारा भी आए हैं। लेकिन नियर में आप इकट्ठा कर सकते हो क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत तगड़ा है, सॉलिड प्रोजेक्ट है। अगर आपको मेरी बात सही नहीं लगती तो आप जाके चेकआउट करना प्रोजेक्ट के बारे में और एक बार देखना कि प्रोजेक्ट किस तरह का है, तो आप मुझे बताना कि प्रोजेक्ट किस तरह का है और क्या इसमें लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ बनती है। मेरे जो टारगेट्स हैं नियर को लेके वो आप सिंपली देख सकते हो, 2.9 3.2 तो मिनिमम होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने आपको एक्यूमुलेशन बताया था वो ये हो सकता है। अगर आप एवरेज नहीं कर पाते और आपकी एवरेज यहीं कहीं है तो आप वेट करो, जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है वहाँ तक का मैं जो सोच रहा हूँ मिनिमम 4 4.5 के अराउंड तो मिनिमम नियर में सोच रहा हूँ। उसके बाद लॉन्ग टर्म में यहाँ पर 6 और फिर 8.5 का सब जो है लेवल देख रहा हूँ, वो टारगेट्स हो सकते हैं हमारे लॉन्ग टर्म में। नियर की हमने बात देख कर ली है, थीटा की बात कर लेते हैं। थीटा का लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया था, बहुत परफेक्टली चल रहा था जब लास्ट टाइम बात की थी। अब देख लेते हैं अब क्या हो रहा है। तो थीटा ने क्या किया है हमारे साथ कि खेला करा है। खेला मतलब यहाँ से हमें अच्छी खासी प्रॉफिट दिया था थीटा ने 21% का। उसके बाद आता है BTC का 20,000 वाला क्रैश। जब BTC का क्रैश आता है तो ये वाला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा टूट जाता है, जिसका मतलब ये है कि अब ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनेगा आने वाले टाइम में। लेकिन हमें उस चीज़ से ध्यान नहीं देना, हमें ये देखना है कि जो ट्रेंड लाइन थी डिसेंडिंग वाली, क्या ये अभी भी वैलिड है, क्या ये अभी भी वर्क कर रही है। तो कुछ हद तक वर्क कर रही है, टूट गई थी लेकिन दोबारा इसने जो है टेस्टिंग कर रहा है इसकी थीटा। अगर इसको ये रखता है, होल्ड करता है, तो मैं आपको बताता हूँ रास्ता। इसका रास्ता ये होने वाला है, 1 को के पास दोबारा ये आने की कोशिश करेगा। 90 सेंट चल रहा है, ये दोबारा 1 की ओर आने की कोशिश करेगा। इसको मैं ड्रॉ करके जाता हूँ नेक्स्ट बारे में बात करते। तो ये आपका शॉर्ट टर्म जो है टारगेट होगा थीटा का, अगर मार्केट जो है स्ट्रांग रहती है और इसको लूज़ करता है तो हमारे पास 76 सेंट्स का ही एकलौता रास्ता है। ये ऐसे ही ड्रॉ नहीं किया गया, ये बहुत सोच समझ के 76 ड्रॉ किया गया, इसलिए वेट कर लेना। अगर ये टूटता है तो वेट ही कर लेना, ठीक, 76 का। तो ये आपके कॉइन्स हो गए, आपने जो पूछे थे मुझसे। इसके अलावा नेक्स्ट फिर से पोल करूँगा, आप अपने कॉइन को जिताने की कोशिश करना, फिर से बात करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।